हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी के भर्ती के बारे में, जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है उस पर बात करेंगे। और उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं जो इसमें बताने वाला हूँ वो एकदम ये परफेक्ट है और मैं इस पर कोई मतलब वो नहीं बोलता। जो बोलता हूँ फैक्ट के साथ बोलता हूँ और वो होता है। और मैं एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो ये एग्ज़ाम हो चुका है इसका और अभी रिजल्ट आना है। तो मैं बात करूँ, मैंने भी दिया है पेपर इसका। और मेरा तो जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसके जो नई डेट मिली थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था। और वो जो उसका जो एग्ज़ाम था वो मतलब इजी बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं बात करूँ कि उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट सितंबर में आने के पूरे चांस हैं। और अभी जो रिज़ल्ट लेट हो रहा है इसका एक भी कारण है, ये भी है कि जो दिल्ली पुलिस का आपने देखा होगा कि जो दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट था वो बहुत लेट हुआ। उसका एक कारण था कि उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हो रही थी और उन बच्चों को छांटा गया जो जिनके नंबर ज़्यादा थे और जिनका मतलब जिन पे शक था। तो ऐसे ही इसमें जीडी में भी हुआ है कि जीडी में आप लोगों ने देखा होगा कि इतने धांधली हुए हैं, इतने जगह लोग पकड़े गए हैं, इतने इतने तोड़ फोड़ हुए हैं कि इसमें जो जो भी मतलब नकल किया है उसकी मतलब भर्ती बोर्ड उसकी जांच कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट हो रहा है। 31 मई को रिज़ल्ट वो पेपर हो गया था और 31 मई के बाद जून जुलाई अगस्त अगस्त भी ख़त्म होने वाला है। लगभग 3 महीने हो गए हैं। और जो देख रहा हूँ कि जितने भी लड़के पेपर दे दिए हैं और वो अभी इंतज़ार में है कि अभी कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सितंबर में पूरे चांस है रिज़ल्ट आने के, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो लेट हो रहा है। क्योंकि पिछली भर्तियां मैंने देखी, दो तीन वैकेंसी मैं देख चुका हूँ एसएससी की। पिछली बार मेरा हुआ था और मैं रनिंग में आउट हो गया था। लेकिन ये जो इस वाली भर्ती है उसमें अब तक में तो मुझे लगता है मैं फिजिकल के लिए उसके फिजिकल होने वाला था उसका। और मैं बता दूं कि अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया इस बार। तो इसमें यही कारण है कि इसमें पेपर भी लेट हुआ है और दूसरा चीज़ कि इसमें जो धांधली हो रही थी वो बहुत ज़ोर शोर से थी। तो उनकी जांच हो रही होगी। भी भर्ती बोर्ड उस पर बहुत ही संज्ञान लिया है। तो जो अगर भर्ती बोर्ड अगर उनकी जो जांच करेगी तो उसमें समय तो लगेगा ही। लेकिन जब अगर जो जो उनकी जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक में आने के पूरे चांस हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 2 बार से मुझे एक्सपीरियंस है एसएससी जीडी का। मैं जो दिया हूँ पेपर वो तो मेरा पेपर मेरे शिफ्ट का आसान तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो उसमें पेपर जो दिए थे लड़के मेरे शिफ्ट में, एक जो 26 तारीख को मेरा पेपर था, 26 मई को, तो उसमें कैंसिल हो गया था, तोड़ फोड़ हुआ था, आप लोगों ने देखा हुआ था। तो उसमें क्या था कि मेरा 31 तारीख को डेट दी गई थी, मेरा बिहार गया था। तो मैंने पेपर दिया था तो मुझे मतलब मैंने पेपर जो दिया मुझे बिल्कुल आसान है। लेकिन भी मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नहीं बन रहे थे, रीजनिंग में भी ऐसे थे और हिंदी में तो थे ही। हिंदी तो क्या था कि शुरू में जो लड़के कर लिए थे तो मतलब वो जो जिनका लास्ट में था तो उनको पढ़ लिए थे। तो हिंदी को अगर कहें तो 17 क्वेश्चन आराम से कर ले जाते। और मेरा ही 17 ही क्वेश्चन सही हुआ इसमें। जो शुरू में थे तो उसमें 15, 14, 16 क्वेश्चन ही कर पाते थे, लेकिन लास्ट होते होते 17, 18, 16 क्वेश्चन आराम से बन जा रहे थे। तो हिंदी को मैं इतना समझ सकता हूँ कि जो लास्ट में कर रहे थे वो ठीक ही चले गए थे। और लास्ट में जो शिफ्ट थी वो थोड़ा आसान तो हो गई थी, लेकिन मेरी जो शिफ्ट 31 तारीख को थी, 31 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान दिखाई जा रही है रैंक मित्र पे। और 31 की लास्ट शिफ्ट उससे थोड़ा सा टफ है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है अगर ऐसे हुई तो हमारा तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें यही दिखाते हैं कि जो जिनका शिफ्ट आसान है उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, नंबर घटेगा। तो जो मेरा शिफ्ट है, मेरा तो सबसे आसान तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो शिफ्ट में पेपर लड़के दिए हैं उसमें लगभग 10-10, 15, 20-20 हज़ार लड़के दिए हैं एक शिफ्ट में। और मेरे शिफ्ट में लगभग 1,000, अभी रैंक मित्रा पे सिर्फ 1,000 लड़का दिखा रहे थे। तो सबसे कम शिफ्ट मेरे शिफ्ट में दिए हैं लड़के पेपर। तो
क्या जो जिसमें अगर कम लड़के देंगे तो उसका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो, मतलब एवरेज ज़्यादा दिखाएगा। तो एवरेज ज़्यादा दिखाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसकी शिफ्ट आसान थी। तो लड़के कम दिए थे तो एवरेज तो कम दिखाएगा ही। तो अगर मेरी भी शिफ्ट में 15,000 लड़के दिए होते पेपर तो मेरा भी एवरेज कम दिखाता। तो यही हो सकता है। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या ऐसा होगा मेरे साथ, और अगर ऐसा होता है तो मेरे नंबर तो बहुत घट जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को इसमें जानकारी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरे शिफ्ट में 1000 लड़के और 2000 लड़के ही पेपर दिए हैं तो उसका एवरेज तो ज़्यादा दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर घट जाएंगे। अगर नंबर घटते हैं तो मेरे कितने घट सकते हैं। आप लोगों ने रैंक मित्रा पे देखा तो ज़रूर ही होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बात कर लें इसके रिजल्ट की, तो सितंबर में आने की पूरे चांस हैं। और सितंबर फर्स्ट नहीं, सेकेंड वीक के बाद ही, क्योंकि अभी बहुत ही उसमें चल रहा होगा, क्योंकि सेंट्रल की जो भर्तियां हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और भर्ती बोर्ड अभी देखिए इसका सीजीएल का भी पेपर नहीं करा पा रहे हैं अभी। तो इसमें सितंबर तक के पूरे चांस हैं। और जो भी रनिंग कर रहे हैं तो आप लोग रनिंग करिए। अगर वैकेंसी बढ़ जाएगी तो कट ऑफ पिछली बार से भी कम जाएगी। और वैकेंसी नहीं बढ़ती, जो जो पिछली बार कट ऑफ थी वही कट ऑफ रहेगी। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ पिछली बार थी वही कट ऑफ इस बार भी रहेगी। 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हो सकती है अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो 3-4 नंबर कम ही मान के चलो, 5 नंबर आपके जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे 4-5 नंबर कम ही जाएगी, मैं इतना श्योर हूँ। और देख लीजिएगा यही होगा। और क्योंकि मुझे बहुत ही आइडिया है मैंने 2-3 वैकेंसीज़ की दी हैं पेपर, और मुझे कट ऑफ के बारे में बहुत नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना अनुमान ये कह सकता हूँ कि ये जो कह रहा हूँ सही होगा। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो 3-4 क्वेश्चन कम ही जाएगी कट ऑफ। और वैकेंसी नहीं बढ़ती फिर 1-2 नंबर उठेगी पिछली कट ऑफ से। बस इतना ही, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं रहेगा। और देखते हैं क्या होगा। अगर धांधली हुई होगी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर धांधली इस लेवल पे हुई होगी तो कट ऑफ इस लेवल पे जाएगा। अगर धांधली वालों अगर कम रहे होंगे या उनकी छटाई हो जाएगी, अगर भर्ती बोर्ड उस पर संज्ञान लिया होगा तो कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ेगी। बाकी रिजल्ट सितंबर में आने के पूरे चांस हैं, और सितंबर में रिजल्ट ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। और जिन 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 लोगों ने भी पेपर दिया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर पूछा है कि वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या जिसमें पेपर में जिस शिफ्ट में पेपर लड़के कम दिए हैं, क्या उस शिफ्ट का एवरेज अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो क्या उसका नंबर घटेगा, क्या ऐसे होगा। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मुझे समझ नहीं आ रही जीडी की। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग के अनुभव हो, जानकारी हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा एक बार। और चैनल प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।